सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के विषय में। आज का विषय है मसीह स्वयं ही देह का उद्धार करता। जी हाँ, मसीह यीशु स्वयं ही अपने देह का उद्धार करता है। हालेलुया। तो मसीह यीशु यदि स्वयं ही अपने ही देह का उद्धार करता है तो हमारा उद्धार कैसे में होगा? मैं और आप और मसीह भाई बहन उद्धार कैसे में पाएंगे? जाति जाति के लोग कैसे में उद्धार पाएंगे जबकि मसीह यीशु स्वयं ही अपने देह का उद्धार करता है। हालेलुया। तो हम इस तरीके से, जैसे प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, उस तरीके से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों के पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 23 और 24 आयत में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर देखिए है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह किनका सिर है? कलीसिया का सिर है। हालेलुया। और कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। हालेलुया। हम समझेंगे कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। और कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने देह का उद्धार करता है। हम आगे पढ़ेंगे। और स्वयं ही देह का उद्धार है। देखिए, देह का उद्धार करता है। हालेलुया। और मसीह यीशु स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम 24 आयत के पढ़ेंगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह के अधीन। देखिए, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। किसके अधीन में है? हर बात में कलीसिया मसीह के अधीन में है। चाहे कुछ भी हो, चाहे बपतिस्मा का समय में हो, चाहे प्रार्थना के समय में हो, चाहे छुटकारे का समय में हो, हर बातों में कलीसिया मसीह के अधीन रहते हैं। क्योंकि मसीह से सब कुछ आता है, मसीह से जीवन आता है, मसीह से छुटकारा आता है, मसीह से स्वर्ग राज्य हमारे पास आता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से पिता हमारे पास में आता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वैसे ही पत्नियां भी, देखिए वैसे ही पत्नियां भी हर बात में पत्नियां अर्थात मैं और आप हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति के अधीन रहे। पति मतलब प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है अर्थात दुल्हा है और हम उनके दुल्हन हैं। मैं और आप और मसीह भाई बहन सब मसीह यीशु के दुल्हन हैं और मसीह यीशु उनका पति और आपका पति और मेरा पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इन वचनों में क्या कह रहा है कि हर बातों में पत्नियां हर बातों में अपने पति के अधीन रहें, अधीन रहना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि देखिए कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का देह क्या है? कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने ही देह का उद्धार करता अर्थात कलीसिया का उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। जैसे हमने नूह के दिन को जब हम ध्यान से देखते हैं, जबकि प्रभु ने हमें मत्ती के पुस्तक में कहा है कि जैसे नूह के दिन में हुआ वैसे ही भी अब होगा। हालेलुया। तो जैसे हम नूह के दिन में देखते हैं तो जहाज जो बना हुआ था, तो जितने जहाज में प्रवेश किए हुए थे अर्थात मान के चलिए कि जो जहाज है वो कलीसिया है, और जितने उस कलीसिया में प्रवेश थे, जितने उस जहाज के अंदर में थे, वो सब के सब क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। सबका जीवन बचा। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? हमें कलीसिया के अधीन में रहना है, कलीसिया में हमें रहना है और मसीह यीशु के अधीन में रहना है अर्थात अपने पति के अधीन में रहना है। जैसे पति हमारा कह रहा है वैसे हमें करना है। जैसे कि नूह ने क्या किया? नूह परमेश्वर के अधीन रहा और परमेश्वर जैसे कहते गया वैसे नूह करते गया। हमें भी और आप, मुझे भी और आपको भी क्या करना है? मसीह यीशु के अधीन में रहना है और जैसे मसीह यीशु कहता जाता है वैसे हम करेंगे। तभी हमारा क्या है? उद्धार है। क्योंकि मसीह यीशु स्वयं अपने देह का उद्धार करते हैं और देह कलीसिया है, मैं और आप हैं। हालेलुया। लेकिन कब मैं और आप उसके देह होंगे? जब हम कलीसिया में बने रहेंगे, उसी जहाज में, उस नूह के जहाज में जो आज कलीसिया कहला रहा है, हमें उसमें बना रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसमें क्या करना है? बने रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है यूहन्ना के पुस्तक उसके 15 अध्याय और 4 और 5वें आयत में हमसे कहता है और बातें करता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। और लोग क्या करेंगे? तुझे बटोर कर आग में झोंक देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम मसीह यीशु में यदि बने ना रहेंगे, यदि हम कलीसिया में बने ना रहेंगे, यदि हम मसीह यीशु के बातों में उसके अधीन में नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे और हम सीधा अपने मार्गों को कहां के लिए बना लेंगे? नरक के लिए बना लेंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपको और मसीह भाई बहनों को कहां जाना है? स्वर्ग राज्य में जाना है, शांति के राज्य में जाना है।
हालेलुया। तो उस उद्धार को, उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे मसीह यीशु हमसे कह रहा है, मसीह यीशु जो हमारा पति हमसे कह रहा है, और वचन कह रहा है कि हर बातों में पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। तो अवश्य है कि हम मसीह यीशु के बातों में अधीन रहे, उसके बातों में अधीन रहे, तब जाकर हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मसीह यीशु में कैसे अलग हो जाते हैं, अर्थात मसीह यीशु से कैसे अलग हो जाएंगे। हालेलुया। तो गलातिया के पुस्तक उसके 19 से 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है शरीर के काम। जी हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, लुचपन, टोना, बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, लोभ। हालेलुया। यह सब क्या है? शरीर के काम है। यदि हम शरीर के कामों को करते हैं, यदि हम आंखों के अभिलाषा और जीविका के घमंड में पड़ जाते हैं, तो हम मसीह यीशु से अलग हो जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो सूख जाओगे। और किस काम में आओगे? आग जलाने का कार्य। हालेलुया। आग में आपको डाला जाएगा। यदि आप मुझ में बने ना रहोगे तो कुछ भी फल ना प्राप्त कर सकोगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के पुस्तक और 15 अध्याय के 5वें आयत में कि तुम मुझ में बने रहो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो तो अधिक फल लाओगे। अधिक फल, तुम फल लाओगे। हालेलुया। तो हम फल कब लाएंगे? हम फल उस समय लाएंगे जब हम मसीह यीशु में, अर्थात कलीसिया में हम लगे रहेंगे और मसीह यीशु के बातों में उसके अधीन रहेंगे। हालेलुया। उसके बातों के अधीन रहेंगे तो हम मसीह यीशु में बने रहेंगे। तो बना रहना मतलब क्या है और उसमें बना ना रहना मतलब आपको मैं बता दिया हूं। यदि हम शरीर के कामों को करते हैं, यदि शरीर के अनुसार अपने दिन को काटते हैं, तो मसीह यीशु से हम अलग हैं। मसीह यीशु हमसे अलग नहीं है, हम मसीह यीशु से अलग हैं। जहाज उसी जगह में है आज भी और कल भी। हालेलुया। उद्धार के लिए आज जहाज का द्वार खुला हुआ है। जैसे नूह के दिन में द्वार खुला हुआ था, जब तक परमेश्वर की इच्छा थी तब तक द्वार खुला हुआ था, और जब परमेश्वर की इच्छा वहां पे अर्थात अनुग्रह का दिन समाप्त हुआ तो द्वार बंद हो गया। अभी अनुग्रह का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। आज मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है खुला हुआ है। तो अवश्य है कि हम मसीह यीशु अर्थात कलीसिया में प्रवेश करें, क्योंकि कलीसिया का सिर मसीह यीशु है। हालेलुया। हमें अपने शरीर के कामों को क्या करना है? इनकार करना है। हालेलुया। हमें अपने शरीर के कामों को क्या करना है? इनकार करना है। यदि हम शरीर के कामों में लगे रहेंगे तो हम मसीह यीशु से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। और मसीह यीशु में बने रहना, इसका अर्थ क्या है कि हम जैसे कि पढ़ते हैं गलातियों की ही पुस्तक उसके 5 अध्याय 22 और 23 आयत में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे इसको। पर आत्मा का फल। देखिए, पर आत्मा का फल। हालेलुया। किसका फल? आत्मा का फल। यूहन्ना 6 के 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। यदि हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आत्मा के सुनना होगा, देह का नहीं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले क्या है? प्रेम है। मुझे और आप, मैं और आप आपस में प्रेम रखें। कौन सा प्रेम? मसीही का प्रेम। हालेलुया। मसीह का प्रेम क्या है? क्या आप मसीह के प्रेम को जानते हैं? मसीह का प्रेम यदि आपके अंदर में है तो आपके सामने में जो बैरी है आप उनसे प्रेम करोगे। प्रेम, यही मसीह का प्रेम है। हालेलुया। यदि आपके बैरी से आप नफरत कर रहे हो, आज भी आप नफरत कर रहे हो, यदि आप अपने मन में अपने बैरी के प्रति नफरत रख रहे हो, तो आप जरा सोच लीजिए, आप में मसीह यीशु का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का पहला फल है प्रेम। यदि आप अपने बैरी से प्रेम रखे हो तो समझ जाइए कि आपके अंदर आत्मा का फल है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा का फल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आनंद। देखिए, आनंद। आज यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, यदि आप आनंदित हो, यदि दुख में स्थिर हो, तो आप में पवित्र आत्मा वास कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है। भजन संहिता कहता है, मेरा परमेश्वर अति आनंद का कुंड है। हाँ, शांति। देखिए, आप शांति महसूस करोगे किसी भी स्थान में। जैसे दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। यही क्या है? शांति को दर्शाता है। हालेलुया। यदि हम में आत्मा का फल है तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप में शांति बनाए रखेंगे, हम अपने आप में आनंदित रहेंगे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जैसे पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो, मसीह यीशु में सदा आनंदित रहो। तो मैं और आप सदा आनंदित रहें, मसीह यीशु में आनंदित रहें।
प्रेम करते रहें, अपने बैरी से भी प्रेम करें और अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से तो करना ही करना है, अपने जो बैरी है उनसे प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही हमें सिखाता है। हाँ, आगे पढ़ते जाएंगे। धीरज, देखिए हम क्या धरेंगे? धीरज धरेंगे, कृपा, भलाई। देखिए हमारे अंदर में क्या आएगा? कृपा आएगा। जैसे हम कोई लोग, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसमें क्या आएगा? उसके प्रति हमारे मन में क्या आएगा कि मैं इसके ऊपर में कृपा कर दूं, इसके ऊपर में दया कर दूं, हालेलुया, इसके ऊपर में अनुग्रह कर दूं, हालेलुया। हाँ, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम में देखिए विश्वास पे हम जाएंगे। हमें विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? मसीह भाई बहनों पर विश्वास करना है, हालेलुया। किन पर विश्वास करना है? मसीह भाई बहनों पर विश्वास करना है, उनके बातों की प्रतीति करना है, हालेलुया। क्योंकि मसीही जो रहते हैं वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना हमें विश्वास करना अति आवश्यक है, हालेलुया। यदि कोई भी मसीह भाई बहन अभी तक झूठ बोल रहा है, यदि अभी तक झूठ बोल रहा है तो अपने मन को फिरा लीजिए, क्योंकि मसीह यीशु सत्य है, झूठा नहीं है। तो अवश्य है कि जैसे मसीह यीशु है वैसे हमें भी बने रहे। यदि हम झूठ बोलेंगे तो गलाती की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसकी 19 आयत से 21 आयत में जो लिखा है, झूठ शरीर के काम में भी आएगा, झूठ, हालेलुया। शरीर के काम में क्या आएगा जी? झूठ आएगा, हालेलुया। शरीर के काम में क्या आएगा? झूठ आएगा, जो क्या है? अशुद्ध करता है। किसको करता है? मनुष्य को। हमारा परमेश्वर पवित्र है, यदि हम अशुद्ध हो जाएंगे तो मसीह यीशु से अलग हो जाएंगे, हालेलुया। तो हमें क्या बोलना है? सत्य बोलना है, हर एक बातों में परमेश्वर के अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सत्यता को सिखाता है, पवित्रता को सिखाता है, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे कामों के विरोध में, ऐसे कामों को देखिए, ध्यान से सुनिए, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यदि आप में प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, धीरज है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, तो ऐसे कामों में मेरे प्रिय भाई बहनों क्या लिखा है? कोई भी व्यवस्था नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से हम मसीह यीशु में बने रहेंगे, हालेलुया। इस तरह से हम मसीह यीशु में बने रहेंगे, हालेलुया। यदि हम शरीर के काम को ध्यान देंगे तो परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे। यदि आत्मा के कार्यों में, यदि आत्मा में मन लगाएंगे, आत्मा के कामों में मन लगाएंगे तो हम मसीह यीशु में जीवित हैं और उसमें जीवित पाए जा रहे हैं और हम अधिक फल लाएंगे, हालेलुया। हम और पढ़ेंगे हम मत्ती के पुस्तक उसके 24 अध्याय उसके 13वें आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती के पुस्तक उसके 24 अध्याय और उसके 13वें आयत को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए, दाखलता प्रभु यीशु मसीह है और हम डालियां हैं, हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में अंत तक धीरज धरना है, चाहे दुख हो या विपत्ति हो, हमें मसीह यीशु में धीरज धरना है, आनंदित रहना है और विश्वासी बने रहना है और अपने बैरी से भी क्या करना है? प्रेम करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है, परमेश्वर हमें यही सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें यही सिखाता है कि अपने बैरी से प्रेम करें, हालेलुया। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, हालेलुया। यदि मैं आपसे प्रेम करूंगा तो आप मेरे पापों को ढांपोगे, हालेलुया। यदि मैं आपसे प्रेम करूं तो मैं आपके पापों को ढांपूंगा, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करते रहना है और अपने बैरी से भी प्रेम करते रहना है। इस तरह से हमें अंत तक धीरज धरे रहना है मसीह यीशु में, क्योंकि मसीह यीशु स्वयं ही अपने देह का उद्धार करता है। यदि हम धीरज धरे हुए हैं, यदि हम आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा के कार्यों में चल रहे हैं, आत्मा के कामों को कर रहे हैं, तो निश्चय हम कलीसिया में बने हुए हैं और मसीह यीशु अपने देह का स्वयं ही उद्धार करता है और मसीह यीशु का देह कलीसिया है। और हम यदि कलीसिया में बने हुए हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरा और आपका उद्धार कलीसिया में बने रहने से है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग कलीसिया अर्थात वचनों में, प्रार्थना में बने रहें और कभी भी आप अपने कलीसिया से अलग ना हो।
अपने कलीसिया में बने रहे, परमेश्वर के वचनों में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। सबको जय मसीह की, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा उद्धार है। मसीह यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत के आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मसीह यीशु के नाम से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आमीन।